बात है महोदय, ये राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का लेटर नंबर पत्रांक 17 विविध 7 निश्चय पार्ट 2 22/2025-26 दिनांक 29/1/2026 के माध्यम से एक चिट्ठी गई है, जिसमें सभी जिलों को यह निर्देश दिया गया है कि पुलिस के क्या काम हैं। उसमें स्पष्ट कहा गया है कि दखल कब्जा पुलिस नहीं दिलाएगी, भूमि में चारदीवारी का निर्माण नहीं करेगी और किसी प्रकार के निर्माण में सहयोग नहीं करेगी। माननीय मंत्री जी का जो प्रयास है वो निश्चय ही सराहनीय है, स्वागत योग्य है कि पुलिस की भूमिका को उन्होंने स्पष्ट किया है और सीओ की भूमिका को भी स्पष्ट किया है। लेकिन दिक्कत कहाँ है महोदय, जो मैंने पहले भी आपसे चर्चा की थी कि इस पत्र की आड़ में स्थानीय पुलिस जो भी फरियादी जाते हैं, खास करके जो गरीब और हाशिए के समाज के लोग होते हैं, कमजोर तबके के लोग होते हैं, उनको पुलिस सीधे कह देती है कि हमारी भूमिका तो सीमित कर दी गई है, हम उसमें क्या कर सकते हैं। तो मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह होगा, मंत्री जी सुन रहे हैं, कि इस मामले में स्पष्ट दिशा निर्देश दिए जाएं कि शांति व्यवस्था भंग होने की स्थिति में पुलिस का कर्तव्य है और ये पुलिस को करना पड़ेगा, ना कि इस पत्र के आड़ में लोगों को वो दुत्कारे या काम ना करे। धन्यवाद महोदय। माननीय सदस्य श्री भीषम साहनी। माननीय सभापति महोदय, 26-27 बजट पर विभागवार आज जो बोलने का अवसर श्रीमान के द्वारा दिया गया, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं, हृदय से धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ सदन के सभी माननीय सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। महोदय, आज जो है अति पिछड़ा समान वाद विवाद में मैं उसके पक्ष में खड़ा हूं, समर्थन में खड़ा हूं। 2026 करोड़ 3,80,000 रुपए की पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग का जो बजटीय प्रावधान जो है सरकार के द्वारा किया गया है, इसका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। महोदय, 7-8 में यही बजट जो है पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज के लिए 42 करोड़ 70 लाख का था, आज जो है बढ़ाकर 2026 करोड़ 3,80,000 कर दिया गया। यह दर्शाता है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अति पिछड़ों के प्रति उनका जो है कि उत्थान जो है, विकास हो और अति पिछड़ा का जो है कल्याण हो। इस बजट के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं। महोदय, आज जो लोग हमारे पिछड़ा अति पिछड़ा के 5 के पहले जो सरकार थी, मैं 5 की बात नहीं कहना चाहता हूं, बहुत से हमारे लोग आपत्ति करते हैं, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि पिछड़ा और अति पिछड़ा की बात करने वाले लोग जो थे वो कभी स्वतंत्र विभाग भी जो है पिछड़ा और अति पिछड़ा का नहीं बनाया। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 7-8 में जो है पिछड़ा और अति पिछड़ा के लिए स्वतंत्र विभाग का गठन कर और सच्चे हितैषी होने का जो है काम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया। आप जो है, हाँ, यह बात माननीय सभापति महोदय, तरुण जी, माननीय सभापति महोदय, वो लोग कभी भी पिछड़ा और अति पिछड़ा का कल्याण का काम नहीं किया। हमारे एक साथी टोक रहे हैं, जब 2005 में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनी तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पिछड़ा अति पिछड़ों का एकल पद पर भी आरक्षण देने का काम किया माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किए। और ये सिर्फ नारा देते हैं और एम-वाई समीकरण की बात करते हैं, अति पिछड़ों की बात करते हैं, लेकिन अल्पसंख्यक भाइयों का जो मानदेय था उसको बढ़ाने का काम अगर किए तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किए। आज उनको जो है 32,000 से लेकर 80,000 तक मिलता है, लेकिन इन लोग सिर्फ नारा देते हैं, छलावा करते हैं, भरम में डालकर जो है वोट लेने का काम करते हैं। लेकिन बिहार की जनता जान चुकी है कि बिहार का विकास नीतीश कुमार के द्वारा ही हुआ है और भविष्य में भी नीतीश कुमार और एनडीए के द्वारा ही होगा। महोदय, मुख्यमंत्री पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्री मैट्रिक योजना के अंतर्गत 53,52,858 छात्र छात्राओं को वर्ष 25-26 में जो है इससे जो है
छात्रवृत्ति जो है दे के उनको लाभान्वित जो है किया गया है, जो यह कभी पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज के लिए बहुत बड़ा जो है योगदान जो है रहा है। इस चीज को सभापति महोदय, जननायक कर्पूरी ठाकुर आवास छात्रावास, आवासीय छात्रावास का निर्माण प्रत्येक जिला में कर दिया गया है और वह संचालित भी है और उसमें बच्चे नामित भी हैं और पठन पाठन भी करते हैं। सभापति महोदय, उस छात्रावास में अद्यतन जो छात्र छात्राएं हैं उनको प्रत्येक माह 1000 रुपए की राशि भी दी जाती है और खाद्यान्न मद में 15 किलो अनाज, 9 किलो चावल और जो है 6 किलो गेहूं उनको दिया जाता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी, इस साल जो जितने पिछड़ा अति पिछड़ा के छात्र छात्राएं हैं उनका जो है जो छात्रवृत्ति था उनका दोगुना किए हैं। मैं इस सदन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को पिछड़ा अति पिछड़ा समाज की तरफ से उनको धन्यवाद देता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने जो है दोना छात्रवृत्ति जो है किया। महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सोच रहा है कि पिछड़ा अति पिछड़ा जो लोग का उत्थान हो, आज अति पिछड़ा समाज अपने को सत्ता में जो है राज्य सत्ता में जो है भागीदारी जो है त्रिस्तरीय चुनाव से लेकर हुआ है, वह माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का देन है। महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच को मैं सलाम करता हूं, उनको जो है सलाम करता हूं। जब जो है उन्होंने पोशाक राशि का जो है प्रारंभ किया तो वहां भेदभाव शिक्षा के मंदिर में दिखाई देता था कि अब पिछड़ा अति पिछड़ा और गरीब के बच्चे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पोशाक योजना चालू किया और पोशाक योजना जो है में बच्चे जो है जब मंदिर के विद्यालय में जाते हैं तो वहां पर सामान्य रूप से दिखाई देता है कि कौन पिछड़ा अति पिछड़ा नहीं है, कौन गरीब का घर का बेटा है, कौन अमीर का घर का बेटा है। यह काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने समरस समाज की स्थापना करने के लिए काम किया। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। ठीक है। बजट प्रस्ताव आपको कहे, आपके यहाँ तो 23,000 करोड़ का, आप इनका जवाब मत दीजिए, बोलिए। 24-25 में 23,000 करोड़ का मात्र बजट था और आज बजट बढ़ के 3 करोड़ 5,89 करोड़ का जो है बजट जो है बिहार सरकार के द्वारा जो है लाया गया। इस चीज को इन लोग अति पिछड़े का विकास इन लोग को पछता नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जब विकास करते हैं तो इन लोग को पछता नहीं है, पिछड़ा और अति पिछड़े का विकास इन लोग को पछता नहीं है। चलिए समाप्त कीजिए। महोदय 20-21 समाप्त किया जाए। मैं जब महोदय 1-2 मिनट महोदय 20-21 में सफल जो है इसका लाभ जो है पिछड़ा अति पिछड़ों के पास पहुंचे तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 20-21 में जो है आपको राज्य में पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वयन को सुगम बनाने हेतु निदेशालय तथा क्षेत्रीय कार्यालय का गठन करने का काम किए माननीय मुख्यमंत्री जी। इसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं। महोदय नीतीश कुमार जी न थके कभी पैर न आपकी, नीतीश कुमार जी न थके कभी पैर न आपकी, कभी अपने हिम्मत न हारी है, जज्बा है बिहार को विकास का मंदिर बनाने का, इसलिए सफर जारी है नीतीश कुमार का, इसलिए सफर जारी है नीतीश कुमार का। उबलते हुए खून की रवानी है नीतीश कुमार, इसलिए बिहार के युवा की जवानी है। नीतीश कुमार माता पिता बहनों गरीब मजदूर किसान सभी की उम्मीदों की साथी है। नीतीश कुमार चमक सूरज की नहीं, नीतीश कुमार
चमक सूरज की नहीं आपकी किरदार की। नीतीश कुमार चमक सूरज की नहीं आपकी किरदार की है। आप चले तो आपके बिहार में विकास की करवा चले, ये गरूर की नहीं, ये गरूर की नहीं, नीतीश कुमार ने विश्वास की है, नीतीश कुमार ने विश्वास किया। ये घमंड करने वाले बात हमारे नेता में नहीं है। नीतीश कुमार वादा नहीं महोदय, नीतीश कुमार वादा नहीं, विश्वास की मिसाल बने, संघर्षों में भी कमाल बने, बिहार के हर गांव नगर की आवाज नीतीश कुमार जी, जन जन में विश्वास बने, विश्वास बने। मैं इसी के साथ बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप अपनी कविता की प्रतिभा को कहाँ छिपाए हुए थे? हाँ, माननीय सदस्य श्रीमती शशि यादव जी। महोदय, विभागीय बजट पे कुछ मुद्दों पे मैं बोलना चाहती हूँ और इसके लिए आपने जो मुझे समय दिया, नेता प्रतिपक्ष और भाकपा माले महासचिव दीपंकर जी का मैं आभार, और साथ ही सदन का। महोदय, ये जो भूमि सुधार का एक पर मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। जातीय जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में बिहार की आबादी का 14.9% झोपड़ी में और 26.54% टीन अथवा खपड़ा के मकानों में रहते हैं। अर्थात तकरीबन 40% परिवार मतलब गंभीर आवासीय समस्या से जूझ रही है। इसमें अधिकांश को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी इसलिए नहीं मिला क्योंकि उनके पास जमीन का अपना कोई मालिकाना हक नहीं है, उनके पास अपना कोई जमीन का पर्चा पट्टा ये सब कुछ नहीं है। इस वजह से जो योजना चल भी रही है प्रधानमंत्री आवासीय योजना, उसका भी लाभ उनको नहीं मिल पा रहा है। और मतलब जो कि आज़ादी का एक तरह से गिफ्ट था, जिस आज़ादी में इतने तमाम लोग हम लोगों ने संघर्ष किया और जो आज़ादी हासिल की, उसमें गरीबों के लिए ये पीपी एक्ट 1948 ये एक गिफ्ट था महोदय, कि कम से कम जो दलित गरीब हैं, कोई भूमिहीन न रहे। अगर उनको जो पर्चा विनोबा भावे के भी नेतृत्व में जो अभियान चला था कि उन तमाम लोगों को पर्चा और पट्टा मिल जाए, मगर वो अभी तक नहीं दिया गया और इसके बदले बल्कि सैकड़ों बस्तियों को उजाड़ा जा रहा है। तो मुझे लगता है कि इस पे बजट में इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और दूसरा कि डी बंदोपाध्याय जिन्हें जो सरकार ने ही, इसी सरकार ने उनको बुला करके पूरा भूमि का सर्वे कराया था और आज उस सर्वे को, उस पूरी कहिए कि उन रिपोर्ट को हमारे नए और पुराने जमींदारों के दबाव में उसे डस्टबिन में और आज़ादी की लड़ाई का एक तरह से संकल्प था कि हम सभी खेतीहर को, जिसके पास कोई जमीन नहीं है, उसको हम जमीन का मालिक बनाएंगे। तो मुझे लगता है कि उस संकल्प को पूरा करना चाहिए, क्योंकि अभी मंत्री महोदय इस पे विशेष जोर दे रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं। तो मुझे लगता है वो संकल्प पूरा करना चाहिए। इसमें जमीन के सर्वे का काम भी बहुत जोर शोर से चल रहा है महोदय, मगर एक आशंका जो लोगों को लगती है कि इस सर्वे के नाम पर कहीं जिनके पास मान लीजिए कोई कागज नहीं है, उनको उजाड़ न दिया जाए। बिल्कुल उस सर्वे को, मुझे लगता है आप सर्वे बिल्कुल होनी चाहिए, मगर जो जहां बसे हुए हैं, जिनका घर है, जिनको झोपड़ी है, उसको भी सर्वे में आप ला करके उसे दखल दिहानी उनका दिलवाइए। मैं इसके माध्यम से आग्रह करना चाहती हूं, क्योंकि इस मामले में अगर हम देखते हैं तो खगड़िया में उच्च न्यायालय ने रैयतों को हक दिलाया, सुपौल में हमारे किसान अभी भी लड़ रहे हैं। तो इसलिए 1948 से जो जोत आबाद कर रहे किसान हैं, उनको बेदखल न किया जाए, ये हम कहना चाहते हैं महोदय। दूसरा मैं ये कहना चाहती हूँ कि कृषि के लिए अगर कहा जाए तो 60% खेती आज भी बटाईदारी पर निर्भर है, मगर इन बटाईदारों के हक के लिए, अधिकार के लिए हमारा पूरा बजट मौन है।
महोदय, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। भूमि सुधार के एजेंडों पे अगर हम कहें तो जो हमारे पूर्वज हैं, स्वामी सहजानंद का नाम बहुत सारे लोग, अब सब लोग लेते हैं, तो स्वामी सहजानंद ने जो अपनी किताब में कहा है, महारुद्र का महातांडव में, अंतिम दिनों में उन्होंने जमींदारी उन्मूलन के बाद रैयतों अर्थात भूमिहीनों और मजदूरों का लैंड राइट्स अहम है, ये उन्होंने बहुत मजबूती के साथ कहा था। इसलिए इस पर विशेष जोर मैं बार बार इसलिए दे रही हूं क्योंकि जिस समाज को नहीं है, जिनको जरूरत है, उसमें है डोम है, मेहतर है, पशवान है, रविदास है, सहनी है, ततमा है, मंडल है, नोनिया है, धोबी, पासी, चंद्रवंशी, भर, ये तमाम लोग हैं। इन लोगों को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और फिर कर्पूरी जी का कल पुण्यतिथि है, जोर शोर से सब लोग मनाएंगे, मगर कर्पूरी जी विधानसभा के अंदर इसी भूमि सुधार पर और भूमिहीनों के लिए बहुत बेहतर वक्तव्य दे के गए हैं, उसको जरूर पालन करना चाहिए महोदय। बस राजस्व के सवाल पे मैं कहना चाहूंगी कि 23-24 में कह लीजिए कि बिहार का जो कुल जीडीपी था 38.94% था। 24-25 के अंत तक, 24-25 के अंत तक जो बिहार का ऋण हुआ है 3.48 लाख करोड़, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का कह लीजिए कि 38.9 है। आज अगर हम बहुत ज्यादा इस पे नहीं जाते हैं विस्तार से, जो हमारा बिहार अगर कोई उत्पादित करता है 100 रुपया, तो उसमें 40 रुपया ऋण में ही चला जाता है। और अगर बिहार की आबादी अगर लगभग 13 करोड़ से अधिक हम मान है, तो इसमें अगर प्रति व्यक्ति 27,000 रुपया ऋण बैठता है, यानी अगर अगर एक बच्चा पैदा लेता है तो लगभग 27,000 रुपये कर्ज लेकर के पैदा लेता है। इसलिए महोदय, अगर हम गरीबी दर में देखें तो मात्र हमसे 2 ही 3 राज्य पीछे हैं, झारखंड, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, यानी पूरे देश भर का हम सबसे अंतिम तीसरे चौथे पायदान पे हम पहुंचे हुए हैं गरीबी में महोदय। तो इस पे बस 1 मिनट महोदय, ये अगर हम लोग कहें तो निश्चित तौर पर हम कर सकते हैं, क्योंकि कृषि राजस्व हम और उगाही कर सकते हैं, क्योंकि कृषि में हमारी सबसे ज्यादा श्रम शक्ति लगती है कृषि, मगर हम उससे राजस्व बहुत कम उगाही कर पाते हैं, क्योंकि 60% भूमि 1-2 लोगों के ही, कुछ ही लोगों के अंदर संकेंद्रित है। इसलिए अगर कृषि के विकास पर हम जोर दें तो उसको हम ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं महोदय। और शहरी विकास के संदर्भ में एक लाइन मैं कहना चाहूंगी कि ठीक है, जो योजना आप ला रहे हैं उसमें आप देख लीजिए, मगर शहर को अगर बेहतर अगर कोई बनाता है तो शहर के जो सफाई कर्मी होते हैं वो बेहतर बनाते हैं, और उनको अस्थायी करने के लिए इस बजट में कहीं कोई उनकी स्थापना पर कहीं कोई खर्च नहीं है, बल्कि सरकार कभी उनको हाई कोर्ट में फंसाती है, कभी उनको सुप्रीम कोर्ट में फंसाती है। एक सफाई कर्मी को अगर वहां आप फंसाएंगे तो वो कैसे शहर को बेहतर बनाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि आप उनको सुप्रीम कोर्ट से मामला सरकार वापस ले ले, उनको अस्थायी कर दे और शहर को वो दुगने ताकत से चकाचक बनाएंगे। कला की बात आप करते हैं, मगर ललित कला अकादमी में सरकार का ही कहना है कि 2017 से कोई अध्यक्ष नहीं है। आप जब अध्यक्ष नहीं है तो कैसे ललित कला आप चला रहे हैं? तो ये इसको सोचना चाहिए। और मैं ये मांग करूंगी कि इस बजट में प्रावधान जरूर आप ले करके आए तो नहीं है, मगर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय को स्थापित करना चाहिए बिहार के अंदर, और विश्वविद्यालय में नाट्य विभाग खोलना चाहिए कि हमारे बिहार में बहुत प्रतिभा है, इसका विकास हो। धन्यवाद महोदय। जी सर। सदन को एक जानकारी देना चाहता हूँ। माननीय सदस्य शशि जी बोल रही थी और डी बंदोपाध्याय कमीशन की बात उन्होंने की। बिहार सरकार ने उनकी सेवा ली थी, सर्वेक्षण हुआ था और भूमि सुधार का काम नहीं हुआ। पिछले साल आप
जानकारी प्राप्त करें। पिछले साल दीपंकर भट्टाचार्य जी से बात हो रही थी और इसी मुद्दे पर हो रही थी लोगों की, तो उन्होंने कहा, सबसे पहले तो उन्होंने बंगाल में ही काम किया था ये, और बहुत हंसते हुए उन्होंने कहा कि बिहार की बात नहीं है केवल, जहाँ मैंने शुरुआत की बंगाल में, वहाँ आज भी ये भूमि सुधार लागू नहीं हुआ है। तो माननीय सदस्य दीपंकर जी से एक बार बात कर लेंगे, क्या यह हकीकत है? जब उन्होंने खुद स्वीकार किया कि बंगाल में आज तक कोई सुधार नहीं हुआ, तो आप बिहार की चिंता कर रही हैं, अच्छी बात है, चिंता होना चाहिए, लेकिन दीपंकर जी से एक बार बात करके स्थिति का आकलन कर लीजिएगा। ठीक धन्यवाद। ठीक ठीक। माननीय सदस्य श्री घनश्याम ठाकुर। अगर हुआ तो बिहार में तो इसे लागू किया जाए, मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी। धन्यवाद। यहाँ उन कठिनाइयों की भी चर्चा कर रहे थे, मैं समझ नहीं लेना चाहता। माननीय सभापति महोदय, अहाँ सबके भावना के हम आदर करी। आई हमरा बड़ा सौभाग्य के अवसर भेटल है जे अहाँ के आसन से और आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी और सदन के द्वारा हमरा वर्ष 2026-27 के वित्तीय आय व्यय पर बाजक के अवसर भेटल है। तई में हमरा 2-3 टा चीज हमरा सबके नहीं बुझाई चला जे कला संस्कृति विभाग है। एहि बेर मकर संक्रांति उत्सव, बसंत पंचमी उत्सव और जतेक महापुरुष हमारा राज्य के अंदर छत, सब महापुरुष के अवसर पर जयंती समारोह मनाबे के प्रक्रिया प्रारंभ है। ये अपने आप में बिहार के गौरव के सम्मान में आदरणीय मुख्यमंत्री जी और मंत्री परिषद के जो निर्णय है, ये अभिनंदन के योग्य है, वंदन के योग्य है। ये हमारा अपना कला और संस्कृति से यदि ज्ञान नहीं रहत, सरोकार नहीं रहत, तो हम बिहार के समृद्धि और प्रगति के बात केना करबे। और हमरा नहीं कह चाहिए तहिना भूमि सुधार विभाग के द्वारा, राजस्व एवं भूमि सुधार के द्वारा जय ढंग से, जय तत्परता से जमीन मालिक के कागज के मुहैया करायल जा रहा है और जई दिशा में हमार कर्मी लगातार समाज के सेवा में, पीड़ित मानवता के सेवा में वो लागल छत, तहु के लिए राजस्व भूमि सुधार विभाग अभिनंदन के और वंदन के काबिल है। और तहिना खेल विभाग के माध्यम से युवा खेल के प्रतिभा आई, हमरा बिहार के 2-2 टा खिलाड़ी देश में नहीं दुनिया में गौरव के बढ़ा रही है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के खेल नीति के और हमरा सबके ये ओहो दिन दूर नहीं है, हमरा बिहार में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट यह खेल बिहार में है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी अहाँ के कतेक अभिनंदन करूँ, कतेक वंदन करूँ। यहाँ के ओहिना ओहि दोसर साइड में जाओ, खनन के नीति में गाद सफाई के नीति के लिए जे नदी में जे गाद जमल चले, भूजल जे नीचा चले, तो गाद सफाई नीति के लिए भारत सरकार से समन्वय कऽ कोना जिला पदाधिकारी के नेतृत्व में खनन विभाग के और संबंधित विभाग के अभियंत्रण विभाग के अधिकारी के सब समन्वय मिलाकर गाद नीति के माध्यम से जो मंगनी में सरकार के बिना पैसा खर्चा के योजना के भूजल के बचाव के लिए और जल जीवन हरियाली आदरणीय मुख्यमंत्री जी के मिशन छन, तकरा शहर जमीन पर केना बिना धन खर्च के जन सहयोग से और हम सब जन बचा रही। तो जूड़ शीतल पर्व हो बैसाखी वही में हमरा सब गाँव में इनार के कुआं जरा कहे इनार के तालाब के जीर्णोद्धार लोग करे और वही माटि से लोग धूर खेल खेलाए, वही परंपरा के पुनर्जीवित करवा के लिए वही दिशा में जो हमार पूर्वज करते रहत, वही निर्णय के एखुनका वैज्ञानिक कहलखिन है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी वही सबके अंगीकार कऽ बढ़ा रहा छथिन। हम कुन बार हमार शशि जी कहे छलखिन है कि सरकार हमरा उजाड़ रही है। शशि जी मधुबनी जिला में एखनो छोटका छोटका जमीन के मालिक के जमीन पर कब्जा अहाँ लोग के कते परेशान करे छिए। ओहिठाम छोटका छोटका जे किसान जे मालिक ये वो दर्दे छटपटा रही है, कोर्ट में तारीख ढोबि रही है, तै अहाँ अपनो आतंक से समाज के बचबियो। अहाँ के आतंक एखनो कम नहीं भेल, सरकार के आतंक और अहाँ के जे आतंक है वही आतंक से हम सब कखनो कहे घोरपरास, कखनो कहे जंगली सुगर के आतंक, तहिना
जमीन पर अवैध कब्जा करवा के दिशा में अहाँ ओकर संरक्षक छियै और अहाँ के संरक्षण पर जहन चोट होइए तो अहाँ दर्दे छटपटाई छियै और सरकार के बदनाम करै छी। माननीय सभापति महोदय, हम अहाँ के सरकार के कोन कोन विभाग के संबंध में करो और पिछड़ा समाज के जे गरीब के बच्चा के कपड़ा नहीं रही छलैया, कोनो उपाय नहीं रही छलैया। और लोग हम सब जब पढ़ते रही मैट्रिक में तो बहुत आदमी हाई स्कूल में नाम नहीं लिखावे फीस के कारण, कपड़ा के कारण। लेकिन आज मुख्यमंत्री जी केना गरीब के दर्द बुझलखिन जे बच्चा के कपड़ा, बचिया के कपड़ा, बच्चा के साइकिल, बचिया के साइकिल और प्रतियोगिता बढ़लखिन जे प्रथम श्रेणी में पास करत तकरा हम आके मैट्रिक में, इंटर में, ग्रेजुएशन में और अगर हम तो मामूली पाई में इंजीनियर डॉक्टर से हो जिले में बना रहल छियै, कोनो दोसर राज्य जाके जरूरत नहीं है। और अहाँ तक खोलिए चरवाहा विद्यालय, वो चरवाहा विद्यालय के नाम पर सैकड़ों बीघा जमीन, एकड़ जमीन जिला में पड़ल है, ओकर दुरुपयोग भ रहल है, ओकरा लोग कब्जा कर रहल है। ते हम मानिए अहाँ के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से आदरणीय राजस्व भूमि सुधार मंत्री से आग्रह करबन चरवाहा विद्यालय के नाम पर जे जमीन आवंटित भेल रहे वो जमीन पर अवैध कब्जा के नहीं है, अहू पर अहाँ के ध्यान जाए, वही जमीन के खोज कर सरकार के धन है वही पर अहाँ जो उद्योग नीति के लिए समाप्त किया जाए। भ गेलै सर, समाप्त है। हमरा सबके कहथिन बाबा विद्यापति, दुखी जन्म भेल दुखी बितायल, सुख सपनौ नहीं भेल। तहिना आई एहि सरकार के माध्यम से, एनडीए सरकार के माध्यम से हमर बड़का भैया सिद्दीकी जी से ओहिठाम छथि, ई बुझै छथिन हमरा सबके दर्द और लेकिन मोने मोने ते सरकार के गुणगान करै छथिन। लेकिन किस व्यवस्था छनि हमरा बड़का भैया के एहिठाम समीर भैया के, तैं हमरा अहाँ अवसर दिलौं। ताहि के लेल अहाँ के माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री जी के और पूरे सदन के सब सदस्य के प्रति हम अपना जन्मभूमि के तरफ से और मातृभाषा मैथिली के तरफ से आरो कहल कि ललित कला संग्रहालय तो हम माननीय मंत्री जी से कहबन मैथिली अकादमी पर सेहो कनी चिंता करियो, जे वो मैथिली में जे हमर लेखक रहत, रचनाकार रहत, हुनकर रचना विलुप्त भ रहल छै। भारत सरकार के निर्णय भेलैया और मुख्यमंत्री जी के नजर छनि तै मैथिली अकादमी के मैथिली भाषा के संविधान के स्तंभ सूची में शामिल कयल गेलै, लेकिन मैथिली अकादमी नहीं छै। तै ओहि अकादमी के फिर वही मर्यादा के साथ, वही ताकत के साथ स्थापित करी और पुनः हमरा अवसर दिलाओ। हम अपना एनडीए के नेता के और मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट अपना वाणी के विराम दी। माननीय सदस्य डॉक्टर उर्मिला ठाकुर 5 मिनट में समाप्त कीजिए। बिहार विधान परिषद के 212वां सत्र में 12 फरवरी 26 को वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए माननीय मंत्री श्रीमती रमा निषाद जी द्वारा पेश किए गए पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पर इस सदन में प्रतिपक्ष की ओर से माननीय सभापति जी की अनुमति से मुझे अपनी बातों को रखने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं सर्वप्रथम आसन के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू लालू प्रसाद यादव जी एवं राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष व नेता प्रतिपक्ष विधानसभा आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी एवं बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष बिहार विधान परिषद आदरणीय राबड़ी देवी जी के प्रति भी आभार व्यक्त करती हूं, जिनके कृपा से मैं इस सदन में बोलने के लिए खड़ी हुई हूं। साथ ही साथ मुख्य सचेतक बिहार विधान परिषद आदरणीय अब्दुल बारी सिद्दीकी जी के प्रति भी आभार व्यक्त करती हूं। पक्ष एवं विपक्ष के माननीय सदस्यों के प्रति भी आभार व्यक्त करती हूं जो इस समय इस सदन में मौजूद हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं अति पिछड़ा एवं कल्याण विभाग का जो बजट वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए महोदय विभिन्न राजस्व स्कीम में 1,51,348 लाख स्वीकृत किया गया है, जिसमें महोदय केंद्र प्रायोजित स्कीम के लिए 2,02,620 लाख केंद्र प्रायोजित स्कीम है। इसमें राजस्व राशि की 6,032 लाख यानी कि कुल राशि 1,80,000 रखा गया है।
जबकि 2025-26 में राज्य स्कीम बजट पिछड़ा एवं अति पिछड़ा कल्याण के लिए 1,76,528 लाख थी। राज्य स्कीम उच्च विद्यालय छात्रवृत्ति, प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय छात्रवृत्ति, मुख्यमंत्री पिछड़ा अति पिछड़ा आवास अनुदान, मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, कौशल विकास योजना, मुख्यमंत्री मेधावी योजना, आवासीय विद्यालय छात्रावास, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा मुख्यालय का आधुनिकीकरण एवं रख रखाव तथा मरम्मती, बात पेयजल आपूर्ति अधिष्ठापन की बात हो, लेकिन जननायक कर्पूरी ठाकुर अत्यंत पिछड़ा कल्याण योजना की बात हो। महोदय, इतनी कल्याणकारी योजना के बावजूद भारत के आर्थिक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार 2026 के अनुसार बिहार में हर 100 में से 30 बच्चे 9वीं 10वीं के बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं, जो देश में सबसे अधिक है। सरकार कहती है कि एक वर्ष में शिक्षकों की संख्या 32.6 बढ़ी है, जबकि महोदय शिक्षक एवं छात्र का अनुपात भी चिंताजनक है। आर्थिक सर्वे के अनुसार महोदय पिछले 5 वर्षों में प्राथमिक विद्यालय में 44 लाख नामांकन घटे हैं, जबकि माध्यमिक विद्यालय में 9 लाख नामांकन कम हुए हैं। 2021-22 में 36.17 लाख छात्र का नामांकन था, जो 2024-25 में 27.54 लाख रह गया। 2024 और 2025 में कक्षा 6 से 8 के 5.27 लाख छात्र बीच में पढ़ाई छोड़ दी। विद्यालय छोड़ने और नामांकन कम होने का शिकार ज्यादा संख्या में पिछड़ा एवं अति पिछड़ा के छात्र छात्राएं हैं। महोदय, उस पर कोई चर्चा इस बजट में नहीं की गई है। वित्तीय अनुमान के अनुसार 2026 के अंत तक बिहार सरकार का कुल कर्ज 4 लाख करोड़ हो जाएगी और राज्य का सालाना 40,000 करोड़ कर्ज चुकानी पड़ेगी, जो महोदय बिहार वासियों सहित पिछड़ा एवं अति पिछड़ा के लिए चिंता का विषय है। बिहार के जातिगत जनगणना में महोदय बिहार के 94 लाख लोग गरीबी रेखा से नीचे थे, जो 6,000 रुपया प्रति माह पर जीने पर मजबूर हैं। सरकार आर्थिक सहायता 2 लाख रुपया देने की बात कही थी, लेकिन सरकार द्वारा गोल मटोल बात 94 लाख लोगों के लिए लघु उद्योग योजना सशक्त बनाने की बात तो महोदय की गई है, लेकिन इस लघु उद्योग को चालू करने के लिए राशि कितनी जाएगी कि कोई चर्चा इस बजट में नहीं है। इस 94 लाख लोग में महोदय 70% लोग ओबीसी एवं एमबीसी के लोग हैं। बिहार सरकार द्वारा बिहार कास्ट कैटेगरी 2025 में 13 करोड़ की जनसंख्या में 200 जातियां थी। बिहार सरकार द्वारा 4 भागों में बांटा गया, जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी। ओबीसी में महोदय ओबीसी 1 जो ओबीसी हैं और ओबीसी 2 में महोदय ईबीसी के लोग हैं। एससी में महोदय दलित और एसटी में महादलित हैं। आज जो लोग पिछड़ा एवं अति पिछड़ा की बात करते हैं, उनकी राजनीतिक जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के राजनीतिक सियासी बरगद के नीचे से शुरू हुई। उन्होंने 1971 में मुंगेरी लाल कमीशन का गठन किए। 1976 में मुंगेरी लाल कमीशन की रिपोर्ट आई, जिसमें 128 जातियों को चिन्हित किया गया, जिसमें ओबीसी के 34 और अति पिछड़ा के 94 जातियों को चिन्हित किया गया और दो रेशियो 3 में विभक्त किया गया। बीसी के लिए 8% और एमबीसी के लिए 12%, एमबीसी के महिला के लिए 3% और आर्थिक रूप से पिछड़ी महिला को 3% किया गया। लेकिन बाद में महोदय खत्म कीजिए, अपने को रख दीजिए। महोदय बस 2 मिनट, महोदय कुछ मांग है महोदय बस खत्म करती हूँ। रखा गया महोदय, लेकिन बाद में जो है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट द्वारा उस आर्थिक रूप से पिछड़ी महिला को जो है हटा दिया गया। इस समय बिहार में 27% ओबीसी और 36% एमबीसी के लोग हैं महोदय। लेकिन महोदय, मैं कहना चाहती हूँ बहुत दुख के साथ, जब जननायक कर्पूरी ठाकुर ने अंग्रेजी की अनिवार्यता को खत्म किए, उस समय लोग कितनी गालियां उनको दिए कि बीए एमए पास करेंगे कर्पूरी डैश डैश, मैं नहीं बोल सकती महोदय। उनको जब जातिगत जनगणना के बाद उन्होंने आरक्षण दिए तो लोगों ने कहे कर्पूरी कर्पूरा छोड़ गद्दी धर अस्तूरा। इन शब्दों को महोदय कि ये आरक्षण कहाँ से आई, कर्पूरिया की जन तरह की गाली दिया गया, जो मैं नहीं बोल सकती। ये गाली देने वाले कौन लोग थे, मुझे कहने में भी शर्म आती है महोदय। एमबीसी को 12% रख दीजिए ना। 1 मिनट महोदय कुछ बोलने दीजिए महोदय।
पिछड़ा हूँ महोदय, और पिछड़ी की दर्द को महोदय कहने दीजिए महोदय, तनी थोड़ा महोदय समय दीजिए हमको। एमबीसी के 12% आरक्षण को बाबू लालू प्रसाद ने 14% किए और राबड़ी देवी जी ने उसे 18% आरक्षण दिए। तेजस्वी जी ने एमबीसी को 25% और ओबीसी को 20% आरक्षण के साथ 75% आरक्षण केंद्र सरकार को नवीं अनुसूची में शामिल करवाने के लिए भेजे। डबल इंजन की सरकार के से उम्मीद करती हूं महोदय, अगर आप बाबा भीमराव अंबेडकर जी के संविधान का विरोधी नहीं है तो इसे नवीं अनुसूची में शामिल करवाने का कष्ट जरूर करेंगे। महोदय, वर्तमान बिहार सरकार बिना आरक्षण में इजाफा किए कई आर्थिक रूप से सबल जातियों को अत्यंत पिछड़ा वर्ग में शामिल कर दिए, जिसमें वास्तविक हकदार आरक्षण का लाभ लेने से महरूम हो रहे हैं। समय ज्यादा हो गया महोदय, महोदय सब लोगों को महोदय जितना समय और मिला लोगों बस को बोलना है ना, बस महोदय, और लोगों को बोलना है, सरकार का उत्तर भी है। महोदय महोदय बस मैं लास्ट है, वो आ जाएगा, मैं सब लास्ट आपकी कर रही हूँ बात आ महोदय, जाएगी। मैं लास्ट में अपनी मांग को रखते हुए खत्म कर रही हूँ महोदय। महोदय हाँ, मैं अति पिछड़ा हूँ, इसलिए महोदय हमारे साथ इतना मत कीजिए महोदय, हमको भी जो है रहने दीजिए। मैं सरकार की मानसा पर संदेह नहीं करती हूँ महोदय, लेकिन पिछड़ा एवं अति पिछड़ा समाज के कुछ जो जातियों को आदरणीय राबड़ी देवी जी ने इस सदन से अनुशंसा करके भेजी थी, जो जाति के दंश को झेल रहे हैं, कई जाति जिसमें जुल्हा थे, नाई थे, जिसमें मल्लाह लोग थे, इन जातियों को महोदय अत्यंत पिछड़ा से अनुसूचित जाति में शामिल करने की अनुशंसा की गई थी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित हैं, इसलिए मैं कहना चाहती हूं महोदय कि इन जातियों को केंद्र को अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए अनुशंसा किया जाए महोदय। अंत में मैं चूंकि बोलने के लिए नहीं दिया जा रहा है, इसलिए मैं कह रही हूं, हम सरकार की मानसा पर संदेह नहीं करते महोदय, लेकिन बजट पिछड़ा एवं अति पिछड़ा समाज की अपेक्षा पर पूरी तरह खरा नहीं उतरता हुआ दिखाई देता है। मैं सरकार से मांग करती हूं कि शिक्षा एवं छात्रवृत्ति के मद में वृद्धि की जाए, रोजगार एवं स्वरोजगार के लिए विशेष पैकेज घोषित किया जाए, महिलाओं और अति पिछड़ा वर्ग के लिए पृथक योजनाएं बनाई जाए, योजनाओं की निगरानी एवं पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए, क्रियान्वयन के लिए समयबद्ध और जवाबदेह बनाया जाए। अतः मैं कहना चाहती हूं महोदय, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा समाज को सशक्त बनाने के लिए महोदय घोषणा से नहीं बल्कि ठोस नीति और ईमानदार अमल से ही संभव हो सकती है। और एक अति पिछड़ा समाज की महिला होने के नाते मैं महोदय मांग करना चाहती हूं कि आज अति पिछड़ा महिला अगर देखेंगे कि जितनी छोटी से छोटी बच्चियों के साथ जो गैंग रेप हो रहा है, जो हत्याएं हो रही है, उसमें आप अगर देखेंगे तो 70% से ज्यादा महिलाएं जो है अति पिछड़ा की ही महिला, पिछड़ा की ही महिला है। इसलिए सरकार को इसके प्रति भी ठोस कदम लेना चाहिए। इन चंद बातों के साथ मैं आसन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए माननीय सभापति महोदय, आपने 10 मिनट बोलिए, 10 मिनट बोलिए। माननीय सभापति महोदय, मैं रोज नहीं बोलता हूं लेकिन हस्तक्षेप जरूर करता हूं। माननीय सभापति महोदय, हम आपके प्रति और माननीय मुख्यमंत्री जिन्होंने बिहार की दशा और दिशा को बदला, राज्य मंत्रिपरिषद के माननीय सदस्य, माननीय उप मुख्यमंत्री सहित जो विभिन्न विभाग के मंत्री हैं, राजस्व, भूमि सुधार, खान एवं भूतत्व, नगर विकास, आवास, कला एवं संस्कृति, खेल, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा विभाग के बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। आज का दिन सभापति महोदय बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। चुनावी जनादेश मिलने के बाद उसके पहले तो हमारी आलोचना होती थी, लेकिन आज कोई प्रशंसा का शब्द कहने को तैयार नहीं है कि आज 25 लाख महिला लाभुकों को 10,000 रुपए की दर से 2500 करोड़ की राशि का अंतरण किया गया। ये गेम चेंजर होगा सभापति महोदय। आने वाला दिनों में देखिएगा, अभी उर्मिला जी बोल रही थी ना, 73-74% उसी को लाभ होगा। पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित जो महिलाएं, अल्पसंख्यक महिलाएं। माननीय सभापति महोदय, मैंने महामहिम के अभिभाषण में आपने हमको प्रस्तावक बनने का मौका दिया था, उस संबंध में मैंने खेल के संबंध में विभिन्न चीजों की चर्चा की थी। अभी जननायक कर्पूरी जी की चर्चा हुई सभापति महोदय।
एकदम सबको सम्मान करना चाहिए। झोपड़ी में पैदा लिए, झोपड़ी में मर गए, लेकिन मेरे पास साक्ष्य सभापति महोदय, और मैंने इस सदन में कहा था कि अगर मेरे आरोप गलत होंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। सभापति महोदय, आपके नेता ने कितना बड़ा अपमान लालू जी का किया था। शिवनंदन पासवान विधानसभा के उपाध्यक्ष थे, उन्होंने एक पर्ची लिखा सभापति महोदय कि मुझे ही कर्पूरी जी को लाने जाना था, मैं तो नहीं जा सकूंगा, कृपया उनको बुलवा लें। आपके नेता किस मिजाज के हैं, उन्होंने पर्ची लिखा, मेरे जीप में तेल नहीं है, वो तो आवश्यक समझने पर रिक्शा से चले आएंगे, 2-2 बार मुख्यमंत्री रहे, गाड़ी क्यों नहीं खरीद लेते। इससे बड़ा जननायक का क्या अपमान हो सकता है सभापति महोदय? क्या जीप पर चढ़ने लायक नहीं थे? अरे आज जननायक वो कहलाए तो किसी के पैरवी की जरूरत नहीं, सत्य सत्य होता है। जननायक ने इस बिहार के अंदर महिलाओं को आरक्षण पहली बार दिया, सामान्य समुदाय को दिया, उसके बाद इसको अगर किसी ने विस्तारीकरण किया तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया। और माननीय नीतीश कुमार जी को इस बात का भी श्रेय जाता है कि जननायक के नाम पर जो काम किया, आज भारत रत्न की उपाधि से उनको नवाजा गया है। अब सिद्दीकी साहब हम लोग के अभिभावक हैं, उनके साथ काम करने का मौका मिला है, कभी जानिएगा कि उनका व्यक्तित्व कितना महत्वपूर्ण था। सभापति महोदय, सभापति महोदय, हम केवल खेल के क्षेत्र में एक ही बात की चर्चा करना चाहते हैं। 90 एकड़ में बना यह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स राजगीर का सभापति महोदय, जहां 14 आउटडोर और 10 इंडोर खेल का प्रशिक्षण होगा सभापति महोदय। और हमको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि राजगीर में के रमणीय वातावरण में अकादमी में 24 खेलों की ट्रेनिंग की जाएगी, जिसमें एथलेटिक्स, कबड्डी, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन, साइकिलिंग, टेबल टेनिस। अब बता रहे थे कि चरवाहा विद्यालय का बता रहे थे, अरे चरवाहा विद्यालय बंद हो गया, वहां पर बीज गुणन क्षेत्र है, वहां बीज पैदा करते हैं और किसानों को बीज देते हैं। चरवाहा बनाने के लिए बिहार नहीं है, बिहार IITN बनाने के लिए, IAS बनाने के लिए। सभापति महोदय, भूमि सुधार विभाग में जो मेरे तरफ से सलाह है सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को प्रोसीडिंग के माध्यम से दे दूंगा सभापति महोदय, उसको प्रोसीडिंग में दर्ज करिए। कुछ एक ऐसे मुद्दे हैं सभापति महोदय जो भूमि विवाद का परेशानी है, वो बिहार टेनेंसी एक्ट 1885, इसमें कुछ संशोधन की जरूरत है सभापति महोदय। विभाग को इस पर विमर्श करना चाहिए सभापति महोदय। और हम ये समझते हैं सभापति महोदय, अभी माननीय शशि जी बोल रही थी, हालांकि सब तो मंत्री जी को बोलने का अधिकार है, लेकिन बता देते हैं, जब 2004-5 में था, 5-6 का डेटा है, ये हमारा डेटा नहीं है, गरीबी रेखा से नीचे इस बिहार के अंदर 78.3% लोग थे, और 2025 में 33.8%। तो बिहार प्रगति कर रहा है कि नहीं, यही पैमाना पर्याप्त है सभापति महोदय। तो राजस्व भूमि सुधार विभाग के बारे में सभापति महोदय हमने पूरा डिटेल जो हमको अनुभव हुआ है वह मैं प्रोसीडिंग का पार्ट बना दूंगा, माननीय उप मुख्यमंत्री जी को भेज दूंगा। लेकिन अभी जाति सर्वे की रिपोर्ट जिसकी चर्चा बार बार की जा रही है सभापति महोदय, आई ओपनर है। और आप लोग तो तेलंगाना का पाठ पढ़ रहे थे चुनाव के समय, तेलंगाना का रिपोर्ट नीला है कि काला है कि पीला है कि हरा है, कोई नहीं जानता। कहता था बिहार का रिपोर्ट गड़बड़ है, आप लोग को फर्जी बता रहा था एगो नेता दिल्ली वाला, आप लोग खामोश रह गए थे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने तमाम दलों की सहमति से जाति सर्वे करा करके इस देश के अंदर एक मानक स्थापित किया कि हमने केवल रिपोर्ट नहीं, रिपोर्ट को जारी किया सभापति महोदय। और उसमें गौरतलब यह है सभापति महोदय कि सामान्य वर्ग के सभापति महोदय 0.31% लोग भूमिहीन हैं, 0.31%।
अनुसूचित जाति के 0.26%, अनुसूचित जनजाति के 0.28%, अत्यंत पिछड़ा के 0.23%, पिछड़ा वर्ग के 0.16%। सबसे ज्यादा अपर कास्ट के लोग आज आवासहीन हैं, ये जाति सर्वे की रिपोर्ट बताती है। सभापति महोदय, सभापति महोदय, सभापति महोदय, जमीन का विवाद पर मैं जाना नहीं चाहता हूं, किन किन कारणों से होता है, लेकिन एगो नया विवाद पैदा होने वाला है, बता देते हैं। और सब लोग सचेत रहिए। अब तक क्या होता था, दाखिल खारिज के सवाल पर, परिमार्जन के सवाल पर, कोई अपना कहीं पर जमीन बकास्त का आया वो झंझट, लेकिन अब तो दान वाला जमीन भी आ रहा है। ये वो नया झंझट है सभापति महोदय। और माननीय उप मुख्यमंत्री जी को हम कहना चाहते हैं कि सचेत हो जाइए, नहीं तो मेरे पास कागज है, मैं आपको दे देते हैं। अब नाम लेंगे तो सबको गुस्सा लग जाता था, नहीं बोलते हैं हम एकदम सोच लिए नहीं बोलेंगे नाम। सभापति महोदय, हालात यह है, 29 मार्च 2008 को जमीन फला आदमी के नाम से रजिस्ट्री होता है और 13 फरवरी 2014 को दान में मिल जाता है। दान पहले सुनते थे कि राम लखन सिंह यादव, दरोगा प्रसाद राय, सर गणेश दत्त जैसे लोग, अनुग्रह बाबू जैसे लोग संस्थाओं को खड़ा करने के लिए जमीन दान करते थे, लेकिन आज घर बनाने के लिए जमीन चाहिए सभापति। वो दान वाला सभापति महोदय, अब आप बोलवाइए दीजिएगा। विनोद जी लग गए हैं कि एक्सपोजर कर दीजिए ठीक से। तब महुआ बाग वाला करें कि कौटिल नगर वाला करें? महुए बाग वाला सूट करेगा आपको। सभापति महोदय, 29 मार्च 2008 को दोनों चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी हैं, उनके नाम से पुत्री को मिला दान में 13 फरवरी 2014 के। ये कैसा दान है सभापति महोदय? किस बात के लिए दान? ये ठगुरबाड़ी है राजनीति का कि वहां दान ले रहे थे। ये गुनाह आपने किया है। कहां से इस बेचारा गरीब के पास पैसा आया? आपने इसको कानून के जंजाल में डाल दिया। सभापति महोदय, मौजा सगुना नया टोला खाता नंबर 155 प्लॉट नंबर 277 चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी को इतना पैसा रहता है और आपके नेता के नाम से दान में दे दिया, यहाँ के नेता के नाम से। सभापति महोदय, धनौत महुआ बाग 5 सितंबर 2003 को नीलम मिश्रा, नीलम झा, सरोज चौधरी ने लालू जी के पुत्री को, भाई तो नया विवाद होगा। शांति, ये किसका पैसा है? कहां से पैसा आया? इस गरीब आदमी के नाम से आप जमीन ले लेते हैं और उस जमीन को दान में लिखवाते हैं। कल वह कानून के जबड़ा में जब फंसेगा तो बचाने वाला कोई मिलेगा? कोई बचाता है? इसलिए सभापति महोदय, हम यह कहना चाहते हैं, सभापति महोदय, अरे उससे भी बड़ा गुनाह है। अरे बता रहे हैं, निजी संपत्ति की रजिस्ट्री में 10 नंबर सर्कुलर रोड का आपने एड्रेस दिया है। आप सरकारी आवास का एड्रेस दे दीजिएगा। ये सारा कागजात है सभापति महोदय। अब बोलिएगा तो बहुत पिटारा खोल देंगे, इसलिए छोड़ दीजिए, ज्यादा अच्छा है। सभापति महोदय, अब हम केवल अनुरोध यही करना चाहते हैं सभापति महोदय कि राजनीति सेवा के लिए है, मेवा के लिए ना है। मेवा के लिए राजनीति है कि हम कि बड़ा घर बना लें, बड़ा दुकान बना लें। तो हम यही कहना चाहते हैं सभापति महोदय कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी, आपसे अनुरोध है कि राजस्व भूमि सुधार में हम लोगों के अनुभव के आधार पर दिए गए मंतव्य एवं जो नई चिंता का विषय है दान पर गंभीर होइए, नहीं तो ये काला धन वाले लोग दान के नाम पर जमीन लेकर के गरीबों को कानून के जबड़े में फंसा देगा और समाज का पिछड़ा और अति पिछड़ा और दलित समुदाय का लोग कानून के शिकंजे में फंस करके कराएगा तो जानने वाला कोई नहीं मिलेगा। इसलिए सभापति महोदय, हम इस बजट का समर्थन करते हुए हम उम्मीद करते हैं, चिंता नहीं करिए, 2 लाख तक
और 2 लाख का तक अक्का में अंतर समझते रहिएगा। कोई जो भी कहे आज तक इस बिहार के अंदर पूरा किए हैं। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का लक्ष्य को भी एकदम निश्चित रूप से एकदम चद्दर तान के रहिए। समाज के गरीब तबके की महिलाएं अब स्वरोजगार की ओर आगे बढ़ेंगी। कोई कमीशन खोरी नहीं, कोई दलाली नहीं, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर उनको कर रहे हैं। कोई चिंता मत करिए। धन्यवाद, आभार। थैंक यू। श्री हरी साहनी जी, शॉर्ट में ही बोलिएगा, सरकार को भी उत्तर देना है। सभापति महोदय, आपने हमें वर्ष 2026-27 के आय व्यय बजट पर वाद विवाद एवं विमर्श में भाग लेने का अवसर प्रदान किया। इसके लिए मैं आपको एवं देश के सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, द्वय उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी, आदरणीय विजय कुमार सिन्हा जी के साथ साथ सदन के शुभेच्छी साथियों को मैं दिल के हृदय से आभार प्रकट करता हूं। महोदय, मैं पिछड़ा अति पिछड़ा कल्याण विभाग के बजट संदर्भ में अपना विचार रखना चाहता हूं। जब ये विषय मन में आता है तो लगता है कि एक जमाना था, मैं केवल बड़े बड़े अर्थशास्त्री के आंकड़ों को नहीं, जमीन पर जो बिहार के लोग झेले हैं, जो देखे हैं, उन्हें भी मैं रखना चाहूंगा। एक जमाना था जब बिहार में चरवाहा विद्यालय का चर्चा तो होता था, लेकिन चाहे सड़क हो या सदन हो, पढ़ने लिखने की चर्चा नहीं हुआ करता था। परंतु जब न्याय के साथ विकास वाली एनडीए की नीतीश कुमार जी की सरकार बनी तो राज्य में गरीब गुरबा पिछड़ा अति पिछड़ा का किस्मत खुला और पढ़ने पढ़ाने का वातावरण बना। गरीब गुरबा के घर में दीप जलाने वाले मुख्यमंत्री जी के मन में आता है कि गांव घर में लोग कहते हैं कि जो पढ़े सो बढ़े, तो जो पढ़े सो बढ़े। भाई मैं कहता हूं कि ये गरीब गुरबा की सरकार है, तो जो पढ़े सो बढ़े। तो यहाँ पढ़ने पढ़ाने के लिए विद्यालय की तो समुचित व्यवस्था थी ही नहीं। जब हम सड़क से गुजरते थे तो रोड के दाएं और बाएं जब देखते थे तो बड़ा सा मैदान, उसमें टूटा फूटा मकान, बाहर में कुर्सी टेबल टूटा फूटा रखा हुआ है, तो समझ जाते थे कि जरूर ये सरकार का ये विद्यालय होगा, गरीबों का ये विद्यालय होगा। वो टूटा फूटा, वो लकड़ी का बना कुर्सी का किस्मत टूटा फूटा नहीं था। वो बिहार के सबसे बड़े आबादी वाले गरीब गुरबा पिछड़ा अति पिछड़ा का बच्चे का किस्मत टूटा फूटा था। इन विषयों को ध्यान में रखकर हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी 2007-2008 में पहली बार वो इस पिछड़ा अति पिछड़ा कल्याण विभाग का स्थापना किए, ताकि इसके माध्यम से गरीबों के बच्चा को पढ़ाया जा सके। और उस बिहार में जहां चरवाहा विद्यालय हुआ करता था, उस बिहार में हर पंचायत स्तर पर, बिहार के कोने कोने के पंचायत में हम उस समय में प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, उच्च विद्यालय, +2 तक बनाने का उनका संकल्प पूरा हुआ। वो विद्यालय तो बन गया, लेकिन उस समय में एक बड़ा चुनौती था कि उस विद्यालय में बच्चे कैसे आवे। इनके आह्वान पर, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर यह आह्वान किए लोगों को। उस समय में गाय चराना, बकरी चराना, भेड़ बकरी चराना लोगों को जैसे लग रहा था उसका नियत हो गया है, लेकिन आदरणीय नीतीश कुमार जी के आह्वान पर ये बोले कि आप अपने बच्चों को विद्यालय भेजे, हम आपके बच्चों को भोजन देंगे, हम आपके बच्चों को पहनने के लिए ड्रेस देंगे, हम आपके बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए कॉपी किताब कलम देंगे, हम आपका बच्चा
घर से चलकर विद्यालय तक आवे, इसके लिए हम उसे साइकिल देंगे। निःशुल्क शिक्षा तो हम देंगे ही, हम अलग से छात्रवृत्ति भी उसे देंगे, और जो वो कहते थे वो करते भी थे। इसी के माध्यम से मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना 1 से 4 तक और 5 से 6 तक, 7 से 10 के लिए अलग अलग 600, 1200, 1800 का वो छात्रवृत्ति दिया करते थे। लेकिन सौभाग्य से मुझे भी इस विभाग को सेवा देने का अवसर मिला था। जहां 600 था, हम वहां 1200, जहां 1200 था का राशि, वहां 2400, जहां 1800 था वहां 3600, और आवासीय विद्यालय में बालिकाओं के लिए जहां 3000 मिला करता था, वहां 6000 देकर वहां बच्चों को पढ़ने का व्यवस्था बनाया गया। महोदय, मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावी योजना के तहत 10वीं के छात्र प्रोत्साहन के लिए जो मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन से पास करते हैं, उनको 10,000 रुपया सिर्फ प्रोत्साहन के लिए। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली बात है, उन दिनों जब ये योजना प्रारंभ किए गए थे तो 2008-9 में छात्रों का संख्या 10,670 था, जो वर्तमान समय में 2025-26 में वो संख्या बढ़कर 1,13,471 हो गया है। निश्चित रूप से ये प्रोत्साहन के कारण यह सब संभव हो पाया है। अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 विद्यालय में इस योजना के अंतर्गत बिहार के सभी जिलों में 520 आसन वाले आवासीय विद्यालय, जिसमें वर्तमान में कुल 23 बनकर संचालित है और शेष बनना बाकी है, वो अंतिम चरण में है। जननायक कर्पूरी ठाकुर आवासीय योजना में 100 बेड वाला जो बिहार के सभी जिलों में संचालित है। प्रसन्नता तो तब होता है कि जब आदरणीय मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना 2018-19 से प्रारंभ हुआ, और बीपीएससी जो पिछड़ा अति पिछड़ा के बच्चे जब वो compete करते हैं, तो हमारे मुख्यमंत्री के मन में आता है कि इस गरीब के बच्चे ये बीपीएससी compete किया है, तो ये आगे मेंस compete करना बड़ा कठिन है, इसके लिए कोचिंग का भी होना जरूरी है। वो 50,000 रुपया देकर उस गरीब के बच्चों को मेंस पास करने का वो अवसर प्रदान करते हैं, और यूपीएससी जो पास करते हैं उसके लिए 1 लाख रुपया देना बिहार जैसे राज्य में ये साधारण विषय नहीं था। ये निश्चित रूप से दिल से हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के मन में था कि पिछड़े अति पिछड़े के बच्चे पढ़ लिख कर वो होशियार बने। इसी के तहत ऐसा हुआ करता था। प्रतियोगी परीक्षा का शुल्क जहां 200, 500, 1000, 2000 लगता था, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के मन में आता है कि हम तो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन उसको वो प्रतियोगी परीक्षा में बैठने के लिए बहुत शुल्क देना पड़ता है। तो मात्र 100 रुपया हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए तय करना ये बहुत बड़ी बात थी, जो साकार हुआ। आज डबल इंजन वाली सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के ये जोड़ी का कमाल है। ये एनडीए सरकार का कमाल है कि ठेला चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, जूता सिलने वाला, धान के खेत में धान का गब लगाने वाला, मछली चुनने वाला, घोंगा सितुआ चुनने वाला का बच्चा भी आज पढ़ लिख कर मास्टर, डॉक्टर, कलेक्टर बन रहा है। जहाज नहीं, वो फाइटर जहाज चला रहा है। ये देन है तो बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश जी का चिंतन का देन है। अभी लोग कह रहे थे बजट के बारे में, कौन सा बजट चला था? जब इनके हाथों में शासन था तो चुनाव ही रोक दिए थे, लेकिन जब आदरणीय नीतीश कुमार जी की सरकार बनी
तो पंचायती राज व्यवस्था के तहत आरक्षण देकर वार्ड मेंबर, पंच, सरपंच, मुखिया, पंचायत समिति, जिला परिषद सदस्य, जिला परिषद अध्यक्ष, प्रमुख, इन सारे लोगों को आरक्षण का अवसर मिला और जाकर के पूरे बिहार के हर पंचायत वार्ड में इस समाज के लोग प्रतिष्ठा पाए। आज सर उठाकर समाज में उन्हें भी जीने का अवसर किसी ने दिया तो आदरणीय नीतीश कुमार जी ने दिया। तो निश्चित रूप से इनके द्वारा जो भी जब भी बजट लाया गया है, वर्तमान बजट भी, इससे बिहार का कल्याण होगा और 2047 के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सपनों के भारत बनाने में बिहार भी भारी रूप से सहयोगी साबित होगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस बजट के समर्थन में करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत धन्यवाद। और अब माननीय सदस्य डॉक्टर समीर कुमार सिंह जी। माननीय सभापति महोदय, आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया, इसलिए मैं आपका आभारी हूं। मैं मुख्य रूप से राजस्व एवं भूमि सुधार जो आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही महत्वपूर्ण बन गया है, उस पर कुछ चर्चा करना चाहता हूं। महोदय, राजस्व एवं भूमि सुधार की चर्चा सदन में हो तो निश्चित रूप से बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह का स्मरण करना फर्ज बनता है। बिहार केसरी श्री बाबू ने ही मुख्यमंत्रित्व काल में जमींदारी उन्मूलन जैसा क्रांतिकारी कदम उठाया था और 1972 में बाबू चंद्रशेखर सिंह जब राजस्व भूमि सुधार मंत्री बने थे तो राजस्व मंत्री के रूप में उनकी ख्याति पूरे देश में हुई थी और भूमि आंदोलन जो था पूरे प्रदेश में, उसका समाधान करने का उन्होंने काम किया था। श्री बाबू भी मुंगेर के थे, चंद्रशेखर बाबू भी मुंगेर के थे और पुराने मुंगेर के तीसरे राजस्व मंत्री हैं जो आज पूरे देश में चर्चा का विषय बने हुए हैं, जो भूमि सुधार आंदोलन को एक अभियान के रूप में काम करना चाहते हैं। मैं इनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करना चाहता हूं। महोदय, राजस्व भूमि सुधार के कारण हमारे मंत्री जी डिप्टी सीएम साहब की ख्याति बढ़ी है और पूरे प्रदेश में निश्चित रूप से, चाहे वो हमारे विपक्ष के लोग हों चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों, अगर आज चर्चा होती है श्री बाबू चंद्रशेखर बाबू के बाद तो निश्चित रूप से विजय सिन्हा जी की हो रही है। मैं इनकी सराहना करता हूं। लेकिन जो इनका अभियान है, बोलने दीजिए, हम लोगों की भी शुभकामना है कि जनहित में इनका अभियान सफल होना बहुत आवश्यक है, बिहार के हित में सफल होना बहुत आवश्यक है, मेरी शुभकामना है। लेकिन महोदय, सच्चाई ये है कि जिस तेज गति से माननीय मंत्री जी सुधार की तरफ बढ़ रहे हैं, उसी तेज गति से भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ पदाधिकारी इनके अभियान को विफल बनाने में लगे हुए हैं। इनको भी खबर होगी। आप जाइए, आसन की तरफ देखिए। महोदय, मैं राजस्व मंत्री जी के सार्थक प्रयास का प्रशंसा करते हुए मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मैं ये निंदा करने के बजाय, आलोचना करने के बजाय इनकी मैं बार बार प्रशंसा करता हूं और मैं क्या, बिहार की जनता इनकी प्रशंसा कर रही है और विपक्ष के लोग भी इनकी, अभी सदन में भी हैं, अभी भी बहुत सारे वक्ताओं ने कहा, तो निश्चित रूप से माननीय मंत्री जी की प्रशंसा हुई है। जो प्रशंसा योग काम करेंगे तो विपक्ष भी सरकार के अंग ही है। मेरा भी ड्यूटी बनता है सरकार को साथ देना, समर्थन करना और अभियान को सफल करना। महोदय, हम कुछ सुझाव देना चाहते हैं कि राजस्व एवं भूमि सुधार के लिए 1885, 1905 का खतियान, खेवट, बुझारत, जमींदारों द्वारा रिटर्न फाइल जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज ही भूमि सुधार में सहायक होंगे। इससे सरकारी भूमि भी नियमित की जा सकती है
जिसका बिहार राज्य में सर्वथा अभाव है। जमींदारी प्रथा समाप्त होने के बाद बिहार सरकार ही जमींदार हो गई, परंतु पूर्ण रूप से रैयत सरकारी भूमि का अभी तक कोई मुकम्मल दस्तावेज तैयार नहीं है। महोदय, जबकि पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश इस मामले में स्पष्ट है। जहां तक जानकारी है, भारत के अन्य राज्य मध्य प्रदेश में किसानों के पास अपनी जमीन का पासबुक उपलब्ध है, जिसमें जमीन खरीद एवं बिक्री बैंक की तरह किया जाता है। यह पुस्तक बैंक लोन, सब्सिडी एवं स्वामित्व के प्रमाण के लिए पर्याप्त है। ऐसी व्यवस्था पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को विचार करना चाहिए। महोदय, आंध्र प्रदेश में किसानों के पास रैयती जमीन की पट्टादार पासबुक उपलब्ध है। महोदय, तमिलनाडु पट्टा जिसमें किसान के भूमि का विवरण एवं चिट्टा जिसमें भूमि का प्रकार रहता है। केरल में भी किसान के पास पासबुक उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश में किसान बही उपलब्ध है। महाराष्ट्र में महाभूलेख पोर्टल, इसमें मालिक का नाम, जमीन का क्षेत्रफल एवं फसल संबंधी जानकारी रहती है। राजस्थान में पासबुक कृषि जोत राजस्व अधिकारी द्वारा पासबुक जारी की जाती है। गुजरात में रिकॉर्ड ऑफ राइज उपलब्ध है। महोदय, सुधार के तौर पर मैं ये बताना चाहता हूं, जो हमने अनुभव किया कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग जमीन के दस्तावेजों में रकबा पिता के नाम में अशुद्धियां के कारण 40 लाख से अधिक परिमार्जन सुधार आवेदन लंबित है। महोदय, दाखिल खारिज में देरी, राजस्व कर्मचारियों की पंचायत में अनुपस्थिति, व्यापक भ्रष्टाचार, ऑनलाइन पोर्टल में तकनीक खराबी, डिजिटल जमाबंदी में नाम, खाता, खसरा, रकबा गलत दर्ज होना विवाद का कारण है। महोदय, 46 लाख से अधिक आवेदन परिमार्जन एवं म्यूटेशन में लंबित हैं। राजस्व कर्मचारी का पंचायत स्तर पर अनुपस्थित रहना एवं कार्य संपन्न कराने के लिए रिश्वत की मांग करना, जमाबंदी सुधारने के लिए सेवा राशि की मांग करना। महोदय, ऑनलाइन परिमार्जन पोर्टल पर कार्य का विलंब, बिना जांच के आवेदन का रद्द किया जाना रैयतों की परेशानी को बढ़ाता है। महोदय, जमीन से संबंधित सर्वे में भी व्यापक गड़बड़ी है। अगर इस गड़बड़ी को ठीक नहीं किया गया तो व्यापक स्तर पर भूमि विवाद को टाला नहीं जा सकता है। महोदय, सरकार ने इस महाअभियान को पूरा करने की समय सीमा पहले जुलाई 2025 तक तय की थी, जिसे बढ़ाकर पहले जुलाई 2026 और अब दिसंबर 2026 कर दिया है। हम समझते हैं कि जो अधूरा काम है उसके कारण में जब हम जाते हैं तो हम लोग महसूस करते हैं कि दस्तावेजों की कमी, आम लोगों को वंशावली और पुराने खतियान जैसे जरूरी कागजात जुटाने में काफ़ी कठिनाई हो रही है, जिसके कारण सरकार ने बीच में काम रोककर लोगों को अतिरिक्त समय दिया था। तकनीकी और प्रशासनिक बाधाएं, सर्वर डाउन रहने, अमीन और राजस्व कर्मियों की कमी और भ्रष्टाचार की शिकायतों ने इस प्रक्रिया को धीमा कर दिया है। पुरखों की जमीन का विवाद, कई परिवारों में जमीन अभी भी दादा परदादा के नाम पर है और वंशावली न स्पष्ट होने के कारण स्व घोषणा में देरी हो रही है। बिहार में भूमि सुधार और सर्वेक्षण को सफल बनाने के लिए सरकार को वर्तमान चुनौतियों को देखते हुए निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए। दस्तावेजों में ढील और सरलीकरण, आम जनता को पुराने कागजात जैसे 1990 के खतियान जुटाने में हो रही कठिनाई को देखते हुए सरकार को 15 वैकल्पिक दस्तावेज को मान्यता देने और स्व घोषणा की प्रक्रिया को और अधिक सरल बनाना चाहिए। तकनीकी बुनियादी ढांचे में सुधार, पोर्टल पर ट्रैफिक बढ़ने के अक्सर सर्वर डाउन हो जाता है। सरकार को निदेशालय भूमि अभिलेख एवं परिमाप की वेबसाइट और सर्वर क्षमता को मजबूत करना चाहिए ताकि लोग बिना किसी बाधा के दस्तावेज अपलोड कर सके। भ्रष्टाचार और बिचौलियों पर लगाम, ग्रामीण स्तर पर अमीन और राजस्व कर्मियों द्वारा अवैध वसूली की शिकायतों को रोकने के लिए कड़ी निगरानी और डिजिटल ट्रैकिंग अनिवार्य करनी चाहिए। कैथी लिपि का अनुवाद, बिहार के पुराने भूमि रिकॉर्ड कैथी लिपि में है, जिसे पढ़ने वाले
विशेषज्ञों की भारी कमी है। सरकार को अधिक लिपि विशेषज्ञों की नियुक्ति करनी चाहिए ताकि वंशावली सत्यापन करने में विलंब नहीं हो। जागरूकता अभियान, दूर दराज के गांव में रहने वाले किसान को तकनीक से परिचित नहीं है, उनके लिए पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर ऑफलाइन सहायता प्रदान करनी चाहिए। विवाद समाधान तंत्र, जमीन के आपसी बंटवारे और कब्जे से जुड़े 60-70 विवादों को सुलझाने के लिए जनता दरबार और फास्ट ट्रैक कोर्ट को और सक्रिय करना चाहिए। समय सीमा और सही प्रबंधन, हालांकि समय सीमा दिसंबर 2026 तक बढ़ा दी गई है, लेकिन सरकार को चरणबद्ध तरीके से काम पूरा करने का लक्ष्य चाहिए ताकि अंतिम समय में अफरा तफरी न हो। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह भी निवेदन करना चाहूँगा कि जो 3 से 5 डिसमिल भूमि गरीबों को, भूमिहीन व्यक्तियों को देने की जो बात थी, हम समझते हैं कि अभी तक वो लक्ष्य बिहार में पूरा नहीं हो पाया है। इसके लिए भी हमें करना चाहिए। दूसरा, जो लोग, जितने भी अंचलाधिकारी ने सरकारी जमीन को किसी व्यक्ति विशेष के नाम जमाबंदी कायम कर दिया है, उसकी पहचान होनी चाहिए। उसकी पहचान अभी तक नहीं की गई है, और जब ऐसे पहचान के बाद जब भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई होगी, वो सस्पेंड होंगे, मुअत्तल होंगे, तब ऐसे कुकर्म पर लगाम लग सकेगा। हमने महोदय 2 वर्ष पहले, उदाहरण के तौर पर, वानगी के तौर पर कहना चाहते हैं इस सदन में कि 2 वर्ष पहले सरकारी जमीन को कब्जा करने और मोटेशन करने का मामला उठाया था। मुंगेर के खड़गपुर का था, और बिहार के चीफ जस्टिस ने उस पशु हॉस्पिटल का उद्घाटन किया था, और उस हॉस्पिटल के बंद होते ही भूमाफिया ने कब्जा कर लिया और मोटेशन जो है सो कर दिया। हम तो खुद भूमि सुधार विभाग से व्यक्तिगत रूप से पीड़ित हैं कि जमीन हमारी है और बंटवारे में हमारे नाम पर आया, और वो जो है सो जब हम नापी कराने के लिए गए तो मजिस्ट्रेट साहब हैं, दारोगा हैं, 16 पुलिसकर्मी हैं, लेकिन जमीन नापी नहीं हो पाई। जिस व्यक्ति ने हॉस्पिटल दान में दिया हो, जिस परिवार ने अभी थाना में 1.5 करोड़ की जमीन दिया हो, क्या सरकार उसकी भी रक्षा नहीं कर सकती है? क्या हम गुंडों के आगे झुक जाएं? तो मैं चाहता हूं कि ऐसे गुंडे पर, ऐसे असामाजिक तत्वों पर निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। और मुझे तो शक है कि ऐसे लोग निश्चित रूप से कहीं न कहीं अधिकारी से संरक्षण पाते हैं। माननीय मंत्री जी जिस अभियान में लगे हुए हैं, इस तरह की बाधाएं हमारे जैसे लोगों को होगी। क्योंकि स्कूल में दान दिया, और भूदान में मेरे परिवार ने, जब विनोबा जी ने साष्टांग दान की बात की थी, तो हमारे दादा बनारसी बाबू मुंगेर के प्रथम सांसद थे, उन्होंने मुंगेर जिले में सबसे पहला साष्टांग दान करने का काम किया था। ऐसे परिवार जो दिन रात सरकार को देने का काम किया है, समाज को देने का काम किया है, पिछड़ों दलित को बसाने के लिए जमीन दिया है, और थोड़ी बहुत जमीन अगर हमारे परिवार बच्चों के लिए हो गया है, जो सैकड़ों वर्षों से मेरे बाप दादे के नाम पर है, उस पर भी भूमाफिया कुदृष्टि लगाए हुए है, तो क्या माननीय मंत्री अपने अभियान को सफल बनाने के लिए हमारे जैसे लोग, अगर हम में खामी हो तो हमारे विरुद्ध भी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं खुलेआम सदन में कहता हूं। लेकिन मैं जब हमारे खिलाफ अंचलाधिकारी और DCLR कुकर्म कर सकता है, षड्यंत्र कर सकता है, और जमीन की नापी नहीं करा सकता है, जमीन की मापी कराना आपने ही अधिकार दिया है कि 7 दिन में, 14 दिन में, और 1.5 महीने बीत गए, अभी तक नापी नहीं हुआ। ये तो दुर्भाग्य है। डीएम साहब के नॉलेज में बिहार सरकार राजस्व भूमि सुधार के नॉलेज में DCLR को सबको लिख के दिया। अगर मैं झूठा हूं तो आप आजाद हैं मेरे ऊपर कार्रवाई करें, लेकिन अगर इस तरह के कार्रवाई को अगर नहीं रोका गया तो निश्चित रूप से भ्रष्ट पदाधिकारियों का मल गिरेगा, और हमारे जैसे रचनात्मक व्यक्ति, सामाजिक व्यक्ति का भी मनोबल गिरेगा। हम आपसे संरक्षण चाहते हैं, और आपको वादा करते हैं कि हमारे जैसा सामाजिक कार्यकर्ता दल से ऊपर उठ करके जो आपने क्रांतिकारी कदम बिहार में उठाया है, उसके पग पग पर साथ रहेंगे और आपको सफल बनाने में निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। ये दल का विषय नहीं है, ये राज्य का विषय है। इससे राज आज चर्चा में है। राजस्व भूमि सुधार, विजय सिन्हा जी आज पूरे देश में चर्चा है, इसलिए इन्होंने हिम्मत किया है, साहस किया है। माननीय समीर बाबू, जिस दिन सरकार का उत्तर भी होना है, उसी दिन से हम समझते हैं कि आपका कार्यक्रम सफल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। चाहूंगा
माननीय सदस्य समीर बाबू इस सदन के सदस्य हैं और मैं इस मामले में चेयर से संरक्षण चाहूंगा। माननीय मंत्री जी भी हैं। इस सरकार का उत्तर होना है अभी, इसलिए आप ये अब माननीय उप मुख्यमंत्री एक मिनट हम बात अपना रख, एक मिनट सरकार का उत्तर होने दीजिए। माननीय उन्हीं से आग्रह, एक मिनट, माननीय श्री उप मुख्यमंत्री महोदय काफी संवेदनशील हैं। हम एक आग्रह आपके माध्यम से करना चाहेंगे कि नगर परिषद, नगर निगम और नगर पंचायत के जो प्रतिनिधि है उनका मानदेय एक बार भी नहीं बढ़ा है, तो आपसे आग्रह होगा कि एक बार इस बजट में उसके लिए भी कुछ हो। अब माननीय विकास यात्रा में जब माननीय मुख्यमंत्री जमालपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर ऋषिकुंड गए थे तो उन्होंने ऋषिकुंड को सरकारी मेला के रूप में घोषणा किया था, तो आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं। स्थानीय तत्कालीन जमालपुर विधायक अजय बाबू ने उनसे डिमांड किया था और उन्होंने आश्वासन दिया था कि निश्चित रूप से होगा। ये संज्ञान में लाना बहुत जरूरी था। ये जनहित का विषय है। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय उप मुख्यमंत्री, अच्छा क्या अनिल बाबू एक मिनट क्या कहना चाहते हैं? महोदय, जो समीर जी ने बात कहा है अपने बारे में, उस पर मैंने ध्यानाकर्षण भी डाला है और ध्यानाकर्षण माननीय मंत्री जी के पास आएगा। मेरा एक आग्रह है कि इसमें काफ़ी लोग को उस केस के बारे में जानकारी है, कम से कम आधे लोग को तो जरूर जानकारी है कि जो उनके साथ अन्याय हुआ है। हम कहते हैं कि सरकार मेरी है, आम लोगों की है। जब माननीय सदस्य का, उन्होंने सही कहा, आपके पास पूरा सिस्टम है राजस्व विभाग का, आप जांच करवाने के बाद आपने ही आदेश दिया। माननीय आदेश देने के बाद भी अगर वो काम नहीं हुआ और वहां जब पुलिस या जो भी पदाधिकारी गए उसको किसी तरह भगा दिया, तो माननीय मंत्री जी से आग्रह कि इसका जरूर कुछ न कुछ उपाय होना है। सभापति महोदय, आज हमारे बीच माननीय डॉक्टर अजय कुमार सिंह जी, माननीय श्री विष्णु साहनी जी, श्रीमती शशि यादव जी, माननीय घनश्याम ठाकुर जी, माननीय उर्मिला ठाकुर जी, माननीय नीरज कुमार जी, माननीय हरी साहनी जी और माननीय समीर बाबू का राजस्व भूमि सुधार विभाग सहित आज नगर विकास, खनन, कला संस्कृति, खेल, पिछड़ा, अति पिछड़ा, सभी विभाग पर अलग अलग उन्होंने अच्छे सुझाव रखे और आपका जो अनुभव की किताब के रूप में आपने बताया, सदन उससे गौरवान्वित होता है। महोदय, ये जमीन से मेरी जिंदगी जुड़ी है। ये घनी आबादी का राज्य बिहार है और एक एक इंच जमीन के लिए लोग जान दे देते हैं। एक वर्ष में महोदय लगभग 800 से 1000 आदमी की जान जमीनी विवाद में चला जाता है। घर घर की लड़ाई हमारी शांति को समाप्त करता है, सामाजिक सौहार्द को भी बिगाड़ता है। महोदय, यह सुखद संजोग है महोदय कि देवों के देव महादेव, जिनको हम जगत पिता कहते हैं, और महाशिवरात्रि का चतुर्दशी का पावन तीर्थ और पारण आज सोमवार के दिन है और आज ही के दिन सदन में बोलने का अवसर भी मिल रहा है। जो उत्साह और जो स्नेह इस सदन से मिला है महोदय, वो सदन के अंदर भी
हमारे संकल्प को शक्ति प्रदान किया है महोदय। मैं तो देखता हूं महोदय, तो मैं पहली बार जिस मुंगेर की धरती की बात समीर बाबू ने कहा, मैं 2003 में कभी वार्ड का चुनाव भी नहीं लड़ा, लोकल बॉडीज के चुनाव लड़ने के लिए चला गया। 12 विधानसभा में 10 विधानसभा एक साधारण परिवार का है, व्यक्ति चुनाव जीत गया। कोई जाति का बंधन नहीं था, कोई धर्म का बंधन नहीं था महोदय। सभी का स्नेह, सभी का उत्साह। उस मौसम में हमारे मन के अंदर वो इसी दिन संकल्प आया कि जो मां भारती के धरती पर जन्म लिया है, किसी जाति धर्म क्षेत्र भाषा का है, वह हमारा परिवार का, उसका उत्थान कल्याण हमारी जिम्मेवारी है। और आज सदन की भावना उसी के अनुकूल है महोदय। मैं हृदय से उन सभी का आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं महोदय। हमारी संस्कृति कहती है हर शुभ कार्य के पहले हम लोग स्वस्ति वाचन करते हैं, मंगल की कामना करते हैं। शुभ का संकल्प वेद मंत्र हमें दिशा देता है। कल्याणकारी विचार हर दिशा से हम तक आते रहते हैं महोदय। यह संजोग नहीं है महोदय कि आज बिहार के अंदर मात्र एक कमिश्नरी बचा है महोदय, छपरा। अधिकतर जगह हमने गया, लोगों का जो स्नेह और जो शांति और जो सहयोग हमने देखा, बिहार को जो बदनाम और कलंकित करने का खेल खेला, उससे बदलने की छटपटाहट स्पष्ट दिखाई पड़ी महोदय। परिवर्तन की गूंज दिखाई पड़ रही है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री बाबू, जिस बिहार के अंदर जमींदारी उन्मूलन कानून ला करके समता की भाव को जगाया, और अभी माननीय सदस्य कह रही थी कि स्वामी सहजानंद सरस्वती से प्रेरित होकर प्रथम बिहार के मुख्यमंत्री जी ने अपने ही समाज के लोगों के कोप का भाजन बनते हुए समता मूलक समाज के लिए जमींदारी उन्मूलन कानून लाए। और जो अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति, उनको सम्मान देने के लिए देवघर के मंदिर के द्वार तक ले गए, और आज वहां से सफर शुरू हुआ। कई महापुरुषों ने इसमें सहयोग किए, और वर्तमान मुख्यमंत्री जी की भी चाहत, उनका संकल्प उसको साकार करने का है, उसको बदलने का है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा कि सबका साथ सबका विकास के भाव ही सामाजिक परिवर्तन लाएगा, समाज को विकसित करेगा। और हम आजादी के अमृत महोत्सव काल से बाहर निकलकर शताब्दी वर्ष मनाएंगे, तो एक क्रांतिकारी परिवर्तन, विकसित भारत, विकसित बिहार का स्वरूप आने वाले अपने पीढ़ी को उपहार में सामाजिक सौहार्दपूर्ण समाज हम दे सकें। महोदय, अभी सदन में विचार विमर्श के दौरान माननीय सदस्यों ने बजट के पक्ष या विपक्ष पर जो विचार रखे, उन्हें मैं सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कल्याणकारी सकारात्मक रूप से ग्रहण करता हूं। महोदय, जब मुझे राजस्व भूमि सुधार विभाग की जिम्मेवारी मिली तो मन में एक ही विचार था, हमारे इस महान लोकतंत्र में जनता का विचार हमारी शक्ति है, जनता के सपने ही हमारी पूंजी है, जनता की अपेक्षाएं ही हमारी प्राथमिकता है, जनता की आकांक्षाएं ही हमारा मार्गदर्शन है। इसी भाव के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद विश्वास से हमने विगत 24 नवंबर को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का दायित्व संभाला। महोदय, मेरे विभाग का सीधा सरोकार आम लोगों से है और समाज के बीच रहते हैं, गांव से आते हैं। महोदय, एक नागरिक होने के नाते, एक बिहारी होने के नाते जो हम फील करते हैं महोदय, उस अनुभव को कानून के नियमों से मैं अपने पदाधिकारियों के साथ सहयोग से उतारना चाहते हैं महोदय, समाधान करना चाहते हैं। इसमें कानून की जटिलता भी है महोदय, प्रक्रियाओं के अनुपालन की अपेक्षा भी है, और जमीन के प्रति हमारे समाज के भावनात्मक जुड़ाव का दबाव भी है महोदय। वह दबाव कई रूप में प्रकट भी होता है। माननीय सदस्य ठीक कहे कि उसका प्रकटीकरण
कभी सकारात्मक कभी नकारात्मक दिखाई पड़ने लगा है महोदय। हमने विभाग में अपने वरीय पदाधिकारियों के साथ शुरुआती बैठकों में ही स्पष्ट कर दिया था कि हम अपनी नीति, नीयत और निर्णय से कुछ ऐसा करें कि हमारा बिहार का सामाजिक सौहार्द भी बढ़े। जो सबसे ज्यादा 60% से ज्यादा विवाद के कारण हमारा सामाजिक सौहार्द बिगड़ता है, शांति हमारी समाप्त होती है, हम उसका समाधान करें। हम सरल, सुलभ, पारदर्शी, जवाबदेह और समयबद्ध राजस्व प्रशासन का ऐसा इकोसिस्टम बनाएं जिसका केंद्र बिंदु हमारे राज्य का आम नागरिक हो महोदय। हम भूमि प्रबंधन की ऐसी व्यवस्था विकसित करने का प्रयास करें जो विश्वसनीय भी हो और विवाद रहित भी हो, और उस व्यवस्था में बिचौलियों और भूमाफियाओं के लिए रंच मात्र जगह न हो। महोदय, हमारे पूर्वज, हमारे अग्रज महोदय अगर जो ये सोचते कि हम गुलामी की मानसिकता का विरोध करेंगे तो मेरी जिंदगी भी जा सकती है, मेरी जवानी भी समाप्त हो सकता है, मेरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। तो हम आज इतनी आजादी से अपनी स्वतंत्रता का जश्न नहीं मनाते, और ये बड़े बड़े सपने अंतिम पंक्ति में बैठे लोग भी नहीं देख पाते महोदय। आज परिणाम की बगैर चिंता किए जब खनन विभाग के अंदर जिम्मेवारी मिला तो नेता प्रतिपक्ष के रूप में कई सदस्य यहाँ के उस सदन में भी थे, हमारे बड़े ही वरिष्ठ सिद्दीकी साहब अभिभावक के रूप में हम लोग सम्मान करते हैं। 1000 राउंड गोलियां चला था महोदय, यही कोइलवर में कई लाशें गिरा था, बालू को खोद कर उसमें गड़ दिया महोदय, लाश नहीं मिल पा रहा था। हम लोग गांव में छिट्टा कहते हैं, उसमें गोली भर के उठाया जा रहा था, टीवी पर चैनल पर चला था महोदय। हमको लगा कि ये तो बड़ी अग्नि परीक्षा है, लेकिन महोदय आज सबके सहयोग से, मेरी उपलब्धि नहीं है, सबकी सहयोग से महोदय आज गोली नहीं चल रही है। 2021-22 में 1600 करोड़ राजस्व आता था, और 25 और 26 में महोदय, 24 और 25 में महोदय 3567 करोड़ राजस्व सरकार को मिला है महोदय, बिना गोली चले महोदय। हाँ, ये लोग एक खेल जरूर खेलने का प्रयास इस बार कर रहे हैं महोदय कि कई लोग बड़े बड़े घाट की बड़ी बड़ी बोली लगा दिए, अब सरेंडर कर रहे हैं ताकि इनका राजस्व घट जाए, इनकी फजीहत हो। लेकिन हमें उम्मीद है कि हमारे विभाग के पदाधिकारी ने हम कहा कि अगर जो अच्छे काम से सिर्फ मेरी सम्मान बढ़ता है तो मत करिए, पूरे विभाग का, सरकार का सम्मान बढ़ता है तो जी जान अर्पित कर दीजिए। आज मेरे पदाधिकारी पर कोई पीटता नहीं है, कोई गोली नहीं चलाता है, आज उसको हम मजिस्ट्रेट का पावर दे करके फोर्स के साथ वो जाता है और राजस्व, बिहार देश का पहला स्टेट बना है महोदय। खोल करके आपके निकट कहने में कोई हिचक नहीं है इस सदन में कि ओवरलोडिंग देश में बिहार पहला राज्य है जहां लगभग बंद हो गया। अवैध खनन पर लगभग अंकुश हुआ। जो छोटी छोटे ट्रैक्टर एक थाने के अंतर्गत आता है महोदय, उस पर भी मेरी निगाह है, और उस पर भी हमने जो माइंस पॉलिसी बनाया है उसका असर 10 लाख रुपया गाड़ी पकड़वाने पर लगता है, और 10,000 रुपया इनाम भी देते हैं। अभी चलते सदन में ही हम कुछ लोगों को 10,000 रुपया इनाम देंगे जो गाड़ी पकड़वाने में भूमिका निभाए हैं। बड़ी गाड़ी पर 10,000, छोटी गाड़ी पर 5,000 महोदय पहले भी दिया गया है, लेकिन उनकी गोपनीयता भंग नहीं होने दे रहे। इन माफियाओं के चंगुल में हम उनको कोई चेक नहीं देते, उनके अकाउंट में पैसा नहीं भेजते हैं महोदय। यूपीआई से प्रधान सचिव के मार्फत से मंत्री को भी हमने कहा कि मत बताओ, व्यवस्था बदलेगी, ये सिस्टम हमारा बिहार के राजस्व को बढ़ाएगा महोदय। आज उसी तरह से भूमि राजस्व के अंदर हम लोग भी पहली बार बहुत चीज सीखने का अवसर मिल रहा है। भूमि सुधार जन कल्याण संवाद के माध्यम से महोदय बहुत सारी समस्याओं की जानकारी मिलती है, संवाद होता है। हमारे राजस्व कर्मचारी, अंचलाधिकारी, डीसीएलआर, एडीएम, डीएम से कमिश्नर तक
सचिव से प्रधान सचिव तक सारे पदाधिकारी बैठते हैं महोदय, प्रेस मीडिया के लोग भी रहते हैं। स्पष्ट भाव है कि संदेश जानी चाहिए कि मेरा टॉप से बॉटम तक अगर जो कोई विषय पर चिंतन करता है, एक ही नेचर, एक ही प्रकृति का, अगर जो वो समस्या है, तो जो अपने कलम के चमत्कार से एक ही नेचर की समस्या का अलग अलग ऑर्डर लिखते हैं, वो ऑर्डर अब बंद हो जाएगा। एक प्रकृति के नेचर पर एक समान ऑर्डर होगा, यह संदेश वहां से देना है, और जिसकी असर दिखाई पड़ रही है महोदय। आज राजस्व प्रशासन आज के दौर के अनुरूप डिजिटल और फिजिकल तकनीक से संपुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं महोदय। इन्हीं सोच और संकल्प को लेकर अपने कार्यकाल के 100 दिन में हमने जमीनी स्तर पर राजस्व व्यवस्था से जुड़ी समस्याएं समझने के लिए आम लोगों के बीच प्रत्यक्ष संवाद करने का निर्णय लिया है महोदय। अभी कमिश्नरी स्तर पर, फिर जिला स्तर पर, फिर जिस अंचल के अंदर सबसे जटिल और ज्यादा समस्या होगा वहां भी हम जाएंगे। हमारे प्रधान सचिव हर जिले के अंदर अलग से जा रहे हैं। और अभी समीर बाबू ने जो बताया, ये सच्चाई है कि बहुत सारी ऐसी समस्या है महोदय। ये तो जनप्रतिनिधि हैं, हमारे बड़े बड़े पदाधिकारी और बड़े पद पर बैठे लोग कहते हैं कि हम थक हार करके छोड़ दिए इस जमीन के झमेला में पड़ने का। माननीय न्यायालय के अंदर भी हम थक हार गए। कुछ लोग तो बेचारा जब रोते हुए आया महोदय कि मेरे पिताजी दौड़ते दौड़ते हार्ट अटैक कर गए। कल ही हम मधुबनी गए और हमें एक एकादश रुद्र महादेव का वहां मंदिर है महोदय, वहां के पुजारी ने कहा कि मेरा बेटा दौड़ते दौड़ते उसका हाई ब्लड प्रेशर के कारण डेथ हो गया। मैं तो निराश होकर के उस फाइल को ही फेंक दिया कि अब उम्मीद नहीं है महोदय। इतनी निराशा है। पदाधिकारी और कर्मचारी को हमने कहा कि ये विभाग सेवा का नहीं, ये विभाग समाज की शांति का है। आने वाले पीढ़ी को हम एक बेहतर समाज देने के संकल्प को साकार कर सकते हैं। और महोदय, दवा तो कड़वी होती है, जब दवा लेते हैं तो थोड़ा तकलीफ होता है, लेकिन दवा का जब असर पड़ता है तो उन लोगों को लगता है कि नहीं, ये कड़वी दवा हमारे हित में था और इससे हमारा स्वास्थ्य भी बढ़ेगा, सम्मान भी बढ़ेगा। आज ये थोड़ा कुछ लोगों को गलत लगा होगा। विभाग के हमारे पदाधिकारी हड़ताल पर गए, हमने कहा कि आपका सम्मान बढ़ेगा, समाज आशीर्वाद देगा। अब अंचलाधिकारी लौटे हैं तो कर्मचारी को हड़ताल पर लोग भेजने की तैयारी में लगे। चुनाव के समय हड़ताल होता है तो समझ में आता है कि वेतन भरने की सब दबाव सरकार पर, लेकिन अभी इनकी दबाव हम सब जो जनप्रतिनिधि बैठते हैं उनको तो समझ में आ रहा है, लेकिन आम जनता के अंदर की अपेक्षा आकांक्षा को अगर जो हम कुचलेंगे तो वो माफ नहीं करेगा महोदय। आज 12 दिसंबर से जो हमने भूमि सुधार जन कल्याण संवाद शुरू किया महोदय, आपको बता दें कि 31 जनवरी तक 8 प्रमंडल पहुंचे हैं महोदय, और 31 दिसंबर को ठंड के समय सहरसा में भी हमारा सारा पदाधिकारी कर्मचारी महोदय हम जन कल्याण संवाद करके निदान कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम चलता है, उसी में समय जो निकलता है उसमें हम अपना कार्यक्रम रखते हैं महोदय। इस कार्यक्रम में हमने राजस्व प्रशासन से जुड़ी 3 मौलिक समस्या को विशेष रूप से लक्षित किया है महोदय। पहला परिमार्जन है महोदय। जो महाअभियान के तहत 46 लाख आवेदन आया महोदय, जिसमें 40 लाख अकेले परिमार्जन है, जिसमें नाम में गलती, नाम ठीक हुआ तो पिता के नाम में गलती, फिर खाता खसरा एराजी में गलती। ये जो लोग किए आउटसोर्सिंग पर काम करने वाले, अनजाने में गलती हुई है, जान के गलती हुआ मैं नहीं जानता, लेकिन आज हमारी जिम्मेवारी है कि इसको सुधारना। ये जब तक नहीं सुधरेगा हम दाखिल खारिज का कदम नहीं बढ़ाएंगे। राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ हम उन लोगों तक नहीं पहुंचा पाएंगे। बहुत तेजी से कदम बढ़ रहा है महोदय। आज
50% से ज्यादा एग्रीकल्चर में किसानों को लाभ का अनुदान हम देने में मात्र 2 महीने के अंदर सफल हो गए महोदय। ये अंतर आया है। उसके बाद महोदय दाखिल खारिज परिमार्जन माफी के बाद जो भूमि विवाद है और खास करके जो महोदय वकास और टोपोलैंड की समस्या भी हमारे लिए एक बड़ा चुनौती है महोदय। उसके निराकरण के लिए भी हम गंभीर हैं। और जो सुझाव आया है महोदय कि पुश्त दर पुश्त जिस पर कोई विवाद नहीं है, ये भूमाफिया अगर जो उसको विवादित बनाएगा और मेरे पदाधिकारी दस्तावेज से कानूनी प्रक्रिया से उसको सही ठहरा देगा तो उस भूमि माफिया पर एफआईआर होगा। 7 वर्ष की सजा का हम प्रावधान सुनिश्चित कराएंगे महोदय। हमने सभी अंचलाधिकारी को कहा है कि हर जगह 2-2, 4-4 भूमि माफिया को चिन्हित करो और बेझिझक एफआईआर शुरू करो। बिना भय के प्रीत नहीं होता है महोदय, और भय इसके मन के अंदर लाना हम सब की जिम्मेवारी है। इसका खामियाजा कभी कभी भुगतना पड़ता। इस बार के चुनाव में बालू माफिया के लोगों ने अपना असर दिखाने का प्रयास किया था, लेकिन महोदय जनता मालिक है, उसका आशीर्वाद फिर से यहां आने का अवसर दे दिया। इसलिए मुझे भय नहीं है परिणाम की, लेकिन आप सबका स्नेह, आशीर्वाद और उत्साहवर्धक शब्दों ने हमारे संकल्प को फिर से मजबूती प्रदान किया है महोदय। आज महोदय अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि जो हम अभियान बसेरा चला रहे हैं, बस गीत पर्चा हम दे रहे हैं महोदय। पूर्णिया के अंदर जब हमने देखा जो ट्रांसफरेबल नहीं है उसका भी रजिस्ट्री लोग करवा रहा है पैसा दे दे करके, हमने कहा इस सबको चिन्हित करके निकालो। ये सब सेकेंड फेज में हम पूरी तेज गति से निकालेंगे महोदय। पहले तो अगर जो 46 लाख में 40 लाख का समाधान हो जाएगा तो हमारे ऊपर लोड घट जाएगा। फिर दाखिल खारिज और माफी के बाद जो विवादित इस तरह के माफियाओं के द्वारा खेला गया खेल है, सरकारी जमीन पर कब्जा, तालाब को भर करके, कल मधुबनी में भी कह रहा था तालाब भर करके ही बेच दिया। कई ऐसे चीज हमने कहा है कि अगर जो बिहारी योद्धा खनन के अंदर 10,000 में अपना कमाल दिखा सकता है तो भूमि राजस्व में भी ये योद्धा जो भूमि पुत्र के रूप में, एक योद्धा के रूप में सरकारी जमीन का विवरण उपलब्ध कराएगा और सरकार के अधीन वह भूमि आ जाएगा तो उसको भी सम्मानित करने से हम पीछे नहीं हटेंगे। ये माहौल भी हम यहाँ खड़ा करेंगे। और अभियान बसेरा को भी महोदय हम बहुत तेजी के साथ करने के प्रयासरत में हैं महोदय। हम काउंटर वहां बनवाते हैं कार्यक्रम में, और इतना शिकायत आया कि हमारे ही कुछ कर्मचारी पदाधिकारी जब आता है विवादित जमीन जो वर्षों से लंबित है उसको रोक देता था। हमने उसको उस अंचल के अंदर हटा दिया, दूसरे अंचल के लोग को रखते हैं ताकि सत्य आने में